इस एक ही बात में आपका सब काम पूरा हो जाएगा। कोई चाह बाकी नहीं रहेगी, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। अभी से रटना शुरू कर दो भगवान का नाम, राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि। अगर हृदय में भाव कम हो तो भी चलेगा, आप कहना शुरू कर दो। कहते कहते नकल भी असल हो जाती है। काम धंधा करते हुए, रसोई बनाते हुए, झाड़ू देते हुए, जल भरते हुए, अपना व्यापार करते हुए, नौकरी करते हुए, हर समय रटते रहो राधा राधा राधा। नियम अगर आप ले लें कि 5 मिनट में एक बार भगवान का स्मरण करेंगे, अर्थात कोई भी 5 मिनट खाली नहीं जाने पाएगा। अगर ये कर सको तो बहुत जल्दी 24 घंटे भजन होने लगेगा। हमको केवल दिमाग में ये रखना कि कोई भी 5 मिनट बिना सुमिरन के नहीं निकलना चाहिए। एक बार राधा बोले 5 मिनट की फुर्सत, फिर एक बार राधा बोले 5 मिनट की फुर्सत। चाहे जो काम कर रहे हो 5 मिनट में एक बार राधा बोल दो, फिर इसका कमाल देखो। आप अपने जीवन का परिवर्तन देखो, फिर आप अपनी कामनाओं की पूर्ति का वो मंगलमय महोत्सव देखो। करके तो देखो। बड़े बड़े कठिन काम कर रहे हैं लोग, धन प्राप्ति के लिए, मान प्राप्ति के लिए, यश प्राप्ति के लिए और लेकिन हम तुमसे कह रहे हैं कि नाम जप करके देखो। कोई भी काम कर रहे हो 5 मिनट में एक बार रुक जाओ राधा, फिर काम शुरू कर दो। 5 मिनट में फिर बोलो राधा, और जब खाली समय हो तो हर समय राधा राधा। कोई चाह बाकी नहीं रह जाएगी, सब चाहें पूरी हो जाएंगी। फिर तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य नहीं, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यदि 5 मिनट आपके एक दिन खाली चले गए, आपने नाम जप नहीं किया, तो उस दिन उपवास करो। हमारा नियम टूट गया, तो नियम में आ जाओगे। 5 मिनट में एक बार राधा और सब कामनाओं की पूर्ति, इसी से भगवत प्राप्ति। खाली समय में खूब नाम जप करो, और जब आप कार्यरत हो तो हर 5 मिनट में रुक कर एक बार राधा बोलो। यदि 5 मिनट क्रॉस हो गया, आपने राधा नहीं जपा, तो उस दिन उपवास करो, अन्न नहीं पाएंगे। आज हमारा नियम टूट गया। फिर आप देखो इसका चमत्कार। जब नींद आती है तब ये 5 मिनट वाला नियम नहीं चल पाएगा। उसके लिए चर्चा हुई कि यदि हम गाढ़ नाम चिंतन करते हुए सो गए तो हमारा वो सोना भी भजन माना जाएगा। पर जब जग गए, मानो 12 बजे रात के जग गए, फिर हमारा 5 मिनट वाला नियम लागू। जागृत में हम 5 मिनट खाली नहीं जाने देंगे, और सोते समय खूब नाम जप करते हुए सोएंगे तो वो निद्रा भी भजन माना जाएगा। मन लागे चाहे ना लगे, तुम जपना मत छोड़ो, करके देखो। इसमें लाभ ही लाभ है, हानि तो कोई है नहीं, साइड इफेक्ट तो है ही नहीं। नाम में कोई साइड इफेक्ट, अन्य साधनाओं में तो ऐसा होता है कि ये त्रुटि हुई, तो ऐसा नाम में नहीं। भगवान के सामने प्रार्थना करो, भगवान को सामने देखते हुए, प्रभु मुझे आपका स्मरण चाहिए, आपका भजन चाहिए। भगवान की याद आ रही बिना चेष्टा के, नाच पड़ो, भगवान तुम्हें याद कर रहे हैं। आपने चेष्टा नहीं कि अपने आप प्रिया प्रीतम की याद आ रही, श्री जी आपको याद कर रहे हैं। खुशी से नाच पड़ो, भगवान कृपा करके तुम्हें याद कर रहे हैं। अचानक चित्तवृत्ति भगवान में गई, तो ये आपकी नहीं गई, भगवान आपको याद कर रहे हैं, प्रभु आपको याद कर रहे हैं, तब आपकी चित्तवृत्ति डूबी। कोई भी भक्त ऐसा नहीं कह सकता
कि मैं सर्वथा निष्पाप हूं, अगर वो कहता तो झूठा। निष्पाप होता तो मृत्युलोक में जन्म क्यों होता? मृत्युलोक का शरीर बनता ही शुभ अशुभ कर्मों से है। इस शरीर की रचना ही 2 कर्म से होती है। अगर शुभ कर्म है तो देव शरीर, अशुभ कर्म है तो यातना शरीर, शुभ अशुभ कर्म है तो मनुष्य लोक में। इस मृत्यु लोक में जन्मता वही है जिसका कुछ पाप होता है, कुछ पुण्य होता है। तो निष्पाप तो हुआ नहीं, पर भगवान ने उनको माफ करके उनके पाप मिटाकर उनको महात्मा बनाया कि नहीं बनाया? भगवान उनको प्राप्त हुए तो हमारा भी कल्याण हो सकता है। सर्वथा निष्पाप और पवित्र होकर भगवान की प्राप्ति भगवान के स्मरण से होती है। ऐसी ताकत और किसी साधन में नहीं, केवल भगवान के नाम जप में है। भगवान सब जगह हैं, पर बिना भजन के आप देख नहीं सकते। भजन वो प्रक्रिया है जिससे भगवान देखते हैं। जैसे दूध में बूंद बूंद पे घी है, पर वो पूड़ी नहीं पका सकता, उसकी प्रक्रिया है, फिर घी निकलेगा। ऐसे ही सर्वत्र भगवान है, हमारे काम में आने वाले नहीं। प्रक्रिया है, भजन करो और अपनापन हो जाए, मेरे श्री कृष्ण, मेरे प्रियाजू। अब बात बन गई। एक आदमी की गाय बीमार हो गई। वैद्य ने कहा कि तुम गाय को काली मिर्च खिलाकर ऊपर से 1 पाव घी पिला दो, ठीक हो जाएगी। उस आदमी ने गाय को काली मिर्च तो दे दी, पर घी नहीं दिया। उसने सोचा कि रोज गाय के दूध से 1 पाव घी निकलता है, अतः एक दिन गाय को नहीं दूंगा बस, जिससे घी उसके भीतर रह जाएगा और काली मिर्च तो जा ही रही, काम कर देगी। परंतु इससे गाय ठीक नहीं हुई। वैद्य के पास गया। वैद्य ने कहा जो अनुपान बताया वो, उसने अपनी बात बोली, मूर्ख हो, गाय का दूध दुहो और उसका घी निकालो और फिर काली मिर्च के साथ पवाओ। भगवान सब जगह हमारे काम आ रहे हैं क्या? हमें आनंद मिल रहा है क्या? हमारी दुर्गति रुक रही क्या? नहीं। तो प्रक्रिया करो भगवान का भजन। सबके हृदय अछत विकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी, तहां वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति भाखा। सर्वत्र भगवान है, पर सबके हृदय में अछत विकारी परमात्मा होते हुए सब दीन है, दुखी है, चिंतातुर है, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। क्यों? बोले वेद और संतों ने कहा है कि भजन का, अगर भजन कारण है भगवान के प्रकट होने का, भजन रूपी कारण नहीं तो भगवान रूपी क्रिया प्रकट नहीं होगी, फिर काम में आने वाली नहीं। जैसे दूध में घी है, पर बिना मथे नहीं आएगा। दूध को औंटना होगा, दही जमाना होगा, मथना होगा, मक्खन निकाल, फिर घी आएगा। ऐसे ही संत संग करना होगा, अच्छे आचरण करने होंगे, खूब नाम जप करना होगा, तब भगवत साक्षात्कार होता है। भगवान सब जगह रहते हुए भी हमें आनंद नहीं मिल रहा। आनंद मिलेगा, उनका स्मरण करो, बेड़ा पार हो जाएगा। जहां से चाहो वहां से प्रकट कर सकते हो। देखो प्रहलाद जी ने खंभे से प्रकट कर दिया नरसिंह भगवान को, कुत्ते से प्रकट कर लिया नामदेव जी ने, जहां से चाहो भगवान को प्रकट। एकनाथ जी ने गधे से प्रकट कर लिया। जहां चाहो वहां भगवान प्रकट कर लो, तुम्हारे पास भजन होना चाहिए। गोपिकाओं ने तो सर्वत्र प्रकट कर लिया, जित देखूं तित श्याममयी है। उनको याद करो, उनका भजन करो। पापी या पुण्यात्मा कैसा भी क्यों न हो, केवल भगवान के नाम जप करने से उसे शांति मिल जाएगी, परम शांति। गाय का दुहना, उसमें दही मथना और उसमें तो बड़ी मेहनत है। इसमें तो केवल
राधा 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 राधा। इसमें मेहनत नहीं है, केवल याद करना है, हमें और कुछ नहीं करना। भगवान की याद करनी, स्मृति, भगवान का सुमिरन। यद्यपि भीतर में राग द्वेष है, काम क्रोध है, मोह मद है, ये वृत्तियां रहने के कारण सच्चा भजन नहीं होता। फिर भी आप बार बार भजन कीजिए, बार बार नाम जप कीजिए। जैसे पुरानी मोटर एक बार में स्टार्ट नहीं होती, 10-12 बार तो किसी न किसी झटके में स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही हम बार बार राधा 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 राधा, तो किसी में एक में कनेक्शन मिल गया, स्टार्ट हो गया राधा 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 राधा। भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है भगवान का नाम जप, और वो भी व्याकुलता पूर्वक। तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते। अगर थोड़ा भी छूटे तो हृदय में व्याकुलता हो जाए। ये सब साधनों में महान साधन है। इससे पापी, पुण्यात्मा, मूर्ख, विद्वान, जवान, बूढ़ा, स्त्री, पुरुष कोई भी कर सकता है, सबके लिए छूट है। भगवान का नाम जप रूपी साधन सबसे तेज साधन है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि कोई उपाय समझ में ना आए तो कोई जरूरत नहीं, बस केवल तुम हृदय से पुकारो, हे प्रभु मैं आपको भूल न जाऊं, और खूब नाम जप करो। मंत्रों में अनुष्ठानों में उतनी शक्ति नहीं जितनी शक्ति आर्त भाव से भगवान को पुकारने में है। राधा राधा राधा। तुम बीमार हो, तुम्हारी बीमारी मिट जाएगी। तो तुम्हारी नहीं मिटी तो हमारी क्या मिट जाएगी? नहीं, जैसे कहे कि तुम बीमार हो, इसमें लिखा है सब बीमारी तुम्हारी मिट जाएगी। तुम्हारी किडनी फेल है, डायलिसिस होता है, बीमार हो तो तुम्हारी बीमारी नहीं। हम हर समय खूब आनंदित रहते हैं, श्री जी के बल से खूब प्रसन्न रहते हैं। कभी हमको शोक, दुख, एक सेकंड के लिए चिंता नहीं होती कि मैं बीमार हूं। वृंदावन में बैठा हूं, झूठ थोड़ी बोलूंगा, एक सेकंड के लिए कभी गम नहीं होता कि मेरी किडनी फेल है, मैं बीमार हूं। हर समय उत्साह, आनंद। राम बाण सब रोगों की एक औषधि, भगवान का नाम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जासु नाम भव भेषज हरनि घोर त्रयशूल, जिसका नाम दैहिक दैविक भौतिक तापों का नाश करने वाला और भव रोग की अचूक रामबाण औषधि नाम। जासु नाम भव भेषज हरनि घोर त्रिशूल। कल्याण की प्राप्ति का, मोक्ष की प्राप्ति का सुगम सीधा उपाय, भीतर से नाम जप करते रहो, अंदरे अंदर नाम जप करते रहो। आपका कल्याण होगा होगा होगा। 3 बार कह रहे हैं, नहीं तो मैं आपका अपराधी। देखो महापुरुषों के वचन, आप हृदय से भगवान का नाम जप करो। पापी हो, पुण्यात्मा हो, जवान हो, बूढ़े हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, स्त्री हो, पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। भगवान कह रहे, गोस्वामी जी कह रहे हैं, भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, हमारी जबान गर जाए यदि मैं झूठ बोलूं। मुझे जो कुछ आज तक प्राप्त हुआ है तो राव मां, ये 2 अक्षर राम नाम से प्राप्त हुआ है। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन। जो कुछ है सब राधा राधा। तुम भीतर से नाम जब शुरू करो, आपका कल्याण होगा होगा होगा। नहीं होगा तो मेरे को दंड देना, मैं अपराधी हूं, मैं आपका अपराधी हूं। देखो महापुरुषों ने
मेरी सौ भैया कृष्ण गुण संच, तुम्हें हमारी कसम है, तुम कृष्ण के नाम गुणों का गायन करो, यही परलोक सकल सुख पावत, इस लोक में और परलोक में समस्त सुख तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। गोविंद दुहाई भाई जुन सेवो श्यामा हरि, तुम्हें गोविंद की कसम है, यदि श्यामा श्याम का सेवन न करो, सुमिरन न करो। ये बड़े बड़े महापुरुष। कलयुग से बचना है तो हरदम भगवान का नाम जपना है, नहीं तो मार डालेगा। कलयुग की बहुत कुचाल बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। अगर वो नाम जापक, तो उसके विचार आते, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, अरे नहीं करो यार, नहीं मुझे जेल हो सकती है, मुझे मार पड़ सकती है, मुझे फांसी की सजा मिल सकती है, मैं ऐसा नहीं। भजन तत्काल परिणाम दिखाता है, ऐसा मत करो। और जो भजन विहीन है, जो होगा देखा जाएगा। अब क्या देखने लायक, हथकड़ियों से जकड़ करके। अगर कलयुग से बचना है, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंच, कहीं विश्वास लायक नहीं है। विश्वास है तो भगवान का, मनुष्य का। कलयुग में मनुष्य पर विश्वास, जिससे विश्वास करके साथ जाओगे वही तुम्हारा गला घोंट देगा, वही तुम्हारे साथ अभद्र व्यवहार कर देगा। कलयुगी जीव पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु, कलयुग बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। अगर कलयुग के पापों से बचना है, कलयुग की चाल से बचना है, तो हरदम भगवान का नाम जप करते रहो, विश्वास कर लो। ईश भजन सारथी सुजाना, जैसे ड्राइवर बढ़िया हो तो गाड़ी बहुत बढ़िया सुरक्षित लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। मनुष्य शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन इनकी घोड़ों की लगाम है और बुद्धि इनका सारथी है। और ईश भजन सारथी सुजाना, जो खूब भजन करता है उसका सारथी बहुत सुजान है, वो बचा लेगा। नहीं यार ऐसा नहीं करना, वो बचा लेगा। अगर बुद्धि भ्रष्ट है फिर वो नष्ट कर देगी। इसलिए कलयुग की चाल से बचने के लिए जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस हरिनाम जपत जय। विजय को प्राप्त होता है भगवान नाम जापक। कलयुग थर्राता है, अपनी कोई भी कुचाल भजन करने वाले के ऊपर नहीं कर सकता। चलते फिरते, उठते बैठते, रात में दिन में, काम करते समय, हर समय व्याकुलता पूर्वक हृदय से भगवान के नाम का जप करो। अनंत जन्मों के सब पाप भस्म हो जाएंगे, तब तुम्हें आनंद मिलेगा। अभी भजन में आनंद नहीं मिलेगा। अगर मिल रहा है तो तुम्हारे पाप नष्ट हो चुके हैं, नवीन पाप होने न पावे और आगे बढ़ो। देखो फिर आनंद मूर्ति भगवान तुम्हारे सामने झलकने लगेंगे। भजन करने वाले के भावना में प्रभु आने लगते हैं। वो सुंदर रूप, बस उसको फिर और कुछ सुहाई नहीं देता। जब तक ये स्थिति ना आवे तब तक भजन करते रहो, मन मार के करते रहो, बिना स्वाद के करते रहो, बिना भाव के करते रहो, पहुंच जाओगे। अपनी निर्बलता और भगवान की कृपा शक्ति पर विश्वास रखो। अनुभव करो कि मैं निर्बल हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं की। इत बौना आकाश फल, बौना आकाश फल कैसे प्राप्त कर सकता है? मैं निर्बल हूं, लेकिन मेरे प्रिया जो बहुत कृपालु हैं, मेरे प्रभु बहुत कृपालु हैं। अपनी निर्बलता का अनुभव और प्रभु की कृपा पर विश्वास, ये दो बातें हैं और नाम जप हो रहा है तो विश्वास कर लो, तुम्हारे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब मिट जाएंगे। अपनी निर्बलता का और भगवान की कृपा का और नाम जप, ये भाव का विषय है। अपने में बल का अभिमान ना होने पावे। जैसे उफनते हुए दूध में ठंडा पानी डालो तो वो शांत हो जाता है, ऐसे ही नाम जापक के काम क्रोध लोभ मोह मद ये सब शांत होने लगते हैं। जितना अधिक नाम जप करोगे उतनी शांति प्राप्त होती चली जाएगी।
अगर भगवान में प्रेम चाहते हो तो भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करो, कहते रहो प्रभु मैं आपका हूं, प्रभु मैं आपका हूं। जो काम वर्षों में नहीं हुआ वो बहुत जल्दी एकाएक हो जाएगा। तुम केवल नाम जप का नियम लो, बहुत जल्दी लाभ मिलता है नाम जप से, बहुत जल्दी। भगवान के चरणों में पड़ जाओ, निश्चिंत हो जाओ, भगवान की कृपा तुम्हें घेरे हुए है, बस तुम केवल नाम जप करते रहो। काम तो बस इतना ही है, भगवान की शरण में होकर नाम जप करना, इतने से सब बेड़ा पार हो जाएगा। तुम्हें पता है भगवान में भी एक कमजोरी, जो सच्चे हृदय से भगवान का हो जाता है भगवान उसे कभी छोड़ नहीं सकते, चाहे जितना बड़ा पाप कर ले। ये भगवान की कमजोरी है। यहां कह रहे हैं भगवान की बड़ी भारी पोल तुम्हें बता रहे हैं, जो सच्चे हृदय से हम तो प्रयास हो गए, अब उससे बड़े अपराध बन गए, बड़े पाप बन गए, भगवान उसे छोड़ नहीं सकते। सूरदास जी ने एक पद में लिखा है, विमुख भये निमिषौ न अकृपा, जब चित्ते तब वैसे। भगवान की तरफ पीठ करके संसार में चला गया, मनमानी आचरण किया, फिर होश आया, फिर लौटा तो देखा कि प्रभु अकृपा ने की, वैसे ही करुणा की हुई, वैसे ही प्यार, वैसे ही दुलार। भगवान की बड़ी भारी पोल है, कमजोरी, जो सच्चे हृदय से कह देता है प्रभु मैं आपका हूं, प्रभु उसे कभी छोड़ नहीं सकते। यह बात पक्की समझ लो, प्रभु में एक कमजोरी है, वो छोड़ नहीं सकते। अरे बड़े दयालु, कृपा सिंधु, दया सिंधु, ऐसे थोड़ी कहे गए हैं। अगर आप सच्चे हृदय से पुकारो तो बहुत जल्दी आपके नेत्र गोचर हो जाएंगे। कौन चाहता है भगवान से मिलना? हृदय से देखो, हृदय से हम भोग भोगना चाहते हैं, हम अच्छा खाना चाहते हैं, चैन से सोना चाहते हैं, हम जो चाहें वो मिलता रहे। भगवान की चाह हो गई जिनको, उनको भगवान न मिले, ऐसा हो कैसे सकता है? भक्त जहां कहीं भी, चाहे धीरे से बोले, चाहे जोर से बोले, चाहे मन से बोले, भगवान अपने कानों से सुनते रहते हैं उसकी बात। मन ही मन वो भगवान से बात कर रहा तो भगवान मन में बैठ के सुन रहे हैं, वाणी से कह रहा है तो भगवान पास बैठ के सुन रहे हैं। भगवान तुम्हारी बात सुन रहे हैं, विश्वास करो। ऐसा कभी मत सोचो कि मैं जो बोल रहा हूं भगवान नहीं सुन रहे। भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, आप मुझे मृत्यु लोक में रखें या स्वर्ग लोक में रखें या नरक लोक में रखें, अपमानित रखें या सम्मानित रखें, दुखी रखें या सुखी रखें, जैसे चाहो वैसे रख लो, एक बात हमें दे दो, आपका भजन न छूटे। भक्ति यही मांगता है, जैसे चाहो वैसे रखो। तो फिर हमें शिकायत क्या है? भजन न छूटे, हमारा भजन चलता रहे। प्रभु मैंने ना जाने किन किन जन्मों में आपके प्रतिकूल क्या क्या आचरण किया, इसका मेरे को पता नहीं, पर किया होगा। मैं आपसे प्रार्थना नहीं कर रहा हूं कि आप उन कर्मों को भस्म कर दीजिए, उन कर्मों का दंड मुझे दीजिए, मैं भोगने के लिए तैयार हूं। मुझे किसी परिस्थिति से भय नहीं, मुझे कोई असंतोष नहीं, पर एक चाह है, आपका भजन न छूटे। ये बातें हृदय में बैठाने की हैं। जेहि जोनि जन्मों कर्म बस, तहाँ राम पद अनुराग हूं। आपके नाम जप में, आपके चिंतन में मेरे कर्मों का बहुत बड़ा रजिस्टर होगा, क्योंकि अनंत जन्म हो गए इस माया में। न जाने कौन कौन से पाप कर्म किए, किस किस परिस्थिति के परवश होकर क्या क्या कर्म किए। उन संपूर्ण कर्मों से सर्वथा
रहित करने के लिए मैं आपसे प्रार्थना नहीं कर रहा कि आप हमारे अनंत जन्मों के पाप नष्ट कर दो, सब कर्म हटा दो, मैं एकदम सुखी हो जाऊं। नहीं, मुझे दुखी रखो, मेरे कर्म के अनुसार दंड दो, पर आपकी याद बनी रहे, आपकी स्मृति बनी रहे, आपका विधान समझकर मुझे किंचन मात्र दुख नहीं